नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए एक नया सेट लेकर फिर हाजिर हुए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी 66 एग्ज़ाम्स पीटी के लिए। तो ये बीपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार के एसआई, दरोगा सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन का ये सेट है। तो लास्ट तक देखिए और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बताना है कि बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपको बता दें, बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और आपको बता दें ये भी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए कुछ पद घोषित किए थे, जिसमें था, पूछता है एग्जाम में, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत क्या था तो आपको बता दें, ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवाने रियासत का हेड जो होता था व्यापारियों पे नियंत्रण रखता था। दूसरा था सहाने मंडी। सहाने जो मंडी था ये था जो बाजार का दरोगा हुआ करता था। ठीक है। तीसरा था मुहतासिब, माप तौल का निरीक्षक किया करता था। और चौथा था मुहियान, ये बाजार का गुप्त सूचना जो था अलाउद्दीन खिलजी को देता था। तो ये कुछ पद थे। अच्छा, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं खुसरव था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अस्थाई सेना रखी थी। अस्थाई सेना और सैनिकों का घोड़ा दागने और हुलिया पहनने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में बार बार आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ऑप्शन से कुछ और क्वेश्चन का जानकारी ले लेते हैं। शेरशाह सूरी, तो ये सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। और आपको बता दें इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको शेर शाह जो नाम दिए थे वो मोहम्मद बहार खां लाहौरी जो थे, इनको शेर खा के, चूँकि एक ही तलवार में ये से एक शेर का गर्दन का उतार दिया था। उसी समय बहार खां लोहोनी, जिसके अंडर ये शेर शाह सूरी काम करता था, उसने इनको शेर खा की उपाधि दिया था। बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच, जिसमें शेर खां विजयी हुआ और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसकी मृत्यु कालिंजर के किला में हो गई। कालिंजर किला जीतने के समय मृत्यु हो गई। ठीक है। ग्रेट ट्रेड रोड का इस्तेमाल भी शेरशाह सूरी ने करवाया है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि इसका जो सासाराम में इसका मकबरा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि सबसे अधिक सैन्य दास किसके काल में थे। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम थे, लगभग 1,80,000 गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के काल में। ठीक बा। ठीक है। दीवाने बदनान की स्थापना इसने की थी। और फिरोज शाह ने अपनी जीवनी फतुहाते फिरोज शाही में लिखी है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौथा जो इसमें है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसकी सनक भरी अवस्था के कारण इसे रक्त पिपासु, स्वपनशील तथा पागल बादशाह बोला जाता है। और एक और चीज़ बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही इब्न बतूता, जो मोरक्को के निवासी इब्न बतूता थे, वो भारत आए थे। और इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत चुनकर चीन भेजा था। ठीक है। ये 1334 के करीब में घटना थी। और इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये भी पूछता है। रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था। तो आपको बता दें, म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1935 द्वारा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने स्वशासन होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया। तो आपको बता दें, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग, स्वशासन सुनिश्चित करना जिसका लक्ष्य था, इसकी स्थापना किया। एनी बेसेंट ने आपको मद्रास में किया है, तथा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो किए हैं आपको महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को, ठीक है, उसमें हरा के और मुगल वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना की। साथ में ये भी याद रखिएगा, इसी युद्ध में बाबर का दो टोपची थे, जिसका नाम था उस्ताद ईसा और लाहौरी, वो उसने बाबर का साथ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हिंद महासागर में निम्नलिखित में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपको बता दें हिंद महासागर में जो है मालदीव स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्र तल पर उतरा था। तो आपको बता दें 3 आदमी गए थे। एक था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, दूसरा था एडविन एड्रलिन, ठीक है, और एक तीसरे आदमी भी थे जिनका नाम था माइकल कोलिस। माइकल, नोट कर लीजिए, कोलिस। ये 2 आदमी जो थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रलिन, ये दोनों उतरे थे, जबकि माइकल कोलिस यान में ही बैठे रहे और चंद्रमा की कक्ष को घूमते रहे जब तक कि इनका दोनों दोस्त वापस यान में नहीं आ गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माइकल कोलिस भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, बार बार क्वेश्चन है और बार बार इसका ट्रिक हम बताए हैं कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ग्लोब पर। ये भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर को ही कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, और ये एक भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों का नाम ट्रिक से भी बताए हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। कैसे टोटल याद रखिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो 1928 में पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता गया था भारत द्वारा। और याद रखिएगा 1928 के बाद 1932 और 36 लगातार 3 बार जीता गया था, ठीक है। उसके बाद 48, 52, 56 ये भी जीता गया लगातार, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से, और हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से जो संबंधित थे वो थे आपके बीबी गिरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, बीबी गिरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आपको बता दें चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनग्रोवा किसे कहते हैं? तो आपको बता दें मैनग्रोवा जो है वो सुंदरवन डेल्टा में पड़ता है और ये लवन कक्ष का एक प्राकृतिक वन है, ठीक है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ीदार पेड़ होते हैं, उसी को मैनग्रोवा कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी क्यांग है, जो आपको बता दें चीन के लगभग, ये इसकी लंबाई लगभग पहले जान लीजिए 55 से 30 किलोमीटर है। और ये चीन के कुलनुशान जो पर्वत है, कुलनुशान, वहीं से निकलता है और आगे चल के पीला सागर में जाके गिरता है, ये भी याद रखिएगा, पीला सागर में जाके गिरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में, अच्छा यहाँ पे गंगा भी एक है, तो गंगा आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के किस देश में लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो भारत का ही लिखित संविधान जो है सबसे विस्तृत है। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें इसमें 446 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 26 भाग हैं और 12 अनुसूची है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब बना था तब इसमें कितने थे? जब बना था इसमें तब 8 अनुसूची, ठीक है, 12 भाग और कितने अनुच्छेद? 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन 2 तिथियों को बोल रहा है दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपको बता दें 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं और इसी को विषुव या इक्विनॉक्स बोला भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जो है ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया? तो आपको बता दें लॉर्ड मैकाले, जो 1835 में शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी आरंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष भारत ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त करके भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के हवाले दे दिया। तो 57 की क्रांति हुई थी। उसके बाद 58 में एक पत्र आया था जो इलाहाबाद पढ़ के सुनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको सुनाया था, इलाहाबाद घोषणा पत्र, जिसमें बोला गया था कि ब्रिटिश ताज क्राउन के हाथ में डायरेक्ट शासन चला जाएगा। ठीक है, चलिए 1858 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। तो आपको बता दें 14 दिनों में। अच्छा, ये जिक्र किस में है तो आपको बता दें 110 जो अनुच्छेद है इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जो है निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय लेता है। ठीक है। अच्छा, 109 अनुच्छेद में लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम जो है 14, जो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 14 दिनों के अंदर वापस सिफारिश सहित लौटा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ज्यों का त्यों पारित माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप बॉल किससे संबंधित है। तो आपको बता दें जंप बॉल जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल से ही संबंधित कुछ और पॉइंट है उसको भी याद रखिएगा। जैसे एक ट्रॉफी आता है बीसी ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, ये भी बास्केटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है। साथ में राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप जो होता है विलियम टायर्ड कप, ये भी जो है बास्केटबॉल से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन क्या है। तो आपको बता दें जो वित्तीय समावेशन है, ये वित्तीय समावेशन जो है ये दूर दराज इलाके में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना, यही है वित्तीय समावेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो वही था लॉर्ड कैनिंग। इसी समय 1857 की महान क्रांति हुई थी जिसको वीडी शंकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। चलिए, चीन में मिलने वाले पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था। तो चीन से मिलने वाला जो हांगकांग इससे पहले जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने ही इसको दिया था चीन को। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कब की थी। तो आपको बता दें जून 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कौन सी प्रमुख मिट्टी है। तो आपको बता दें काली मिट्टी जो है दक्कन के क्षेत्रों में पाई जाती है। और काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र में, वही दक्कन के क्षेत्रों में। ठीक है। काली मिट्टी जो है इसको ब्लैक कॉटन सोल भी कहते हैं। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा से इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। कपास की खेती सबसे ज़्यादा सब कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जमीन को खादर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो पट्टाभी सीतारामैया को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसे उपलब्ध है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विशेष आहार अधिकार की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था। तो आपको बता दें चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। 1436 ईस्वी की बात है जब गजनी खां को उसके वजीर ने अपदस्थ कर महमूद शाह की उपाधि धारण कर मालवा की गद्दी पर बैठा। उसी समय मेवाड़ के राणा कुंभा जो थे, ये राणा कुंभा मेवाड़ के थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है। और 1448 ईस्वी में चित्तौड़ का किला यानी चित्तौड़ का कीर्ति जो स्तंभ है उसका निर्माण करवाया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संवर्धित कर जो वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लक्ष्मीकांत झा समिति ने वैट को लागू करने की सिफारिश दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ, 26 के बाद बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता जो है कृषि पर दी गई थी और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो हेरोल्ड डोवर मॉडल पे आधारित था। दूसरा जो था महानबोलिस मॉडल पे आधारित था, जिसमें विनिर्माण कार्यों का पूरा किया गया था, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई जो है, राउरकेला, ये सब तीनों बनाया गया था, वो सेकंड था। चिकन नेक निम्न में से किन सीमाओं को जोड़ता है? तो आपको बता दें बांग्लादेश को और भारत को चिकन नेक जो है जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंदा आला रे किस त्यौहार से में गाया जाता है? तो गोविंदा आला रे जो है जन्माष्टमी में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति जो है कोई किस गवर्नर ने अपनाया था? हड़प नीति तो आपको बता दें लॉर्ड डलहौजी तो थे। राज हड़प नीति के सिद्धांत इसी पर आधारित है, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। और हड़प नीति क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हड़प नीति जो था राज्यों को हड़पने का कार्य करता था। और पहला राज्य जो इसके तहत हड़पा उसका नाम है सतारा। क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है, 1848 ईस्वी में। उसके बाद जैतूर, संभलपुर 1849 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 1850 में बाघाट को इसके अंतर्गत किया गया। उसी तरह झांसी को 1853-54 में इसके अंतर्गत किया गया। नागपुर को 1854 में। तो ये सब हड़प नीति के अंतर्गत आने वाले जो राज्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना है और बताना है कौन सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सही है। तो बैंकॉक जो है बैंकॉक चांग फ्रेंगिया, ये होगा चांग फ्रेंगिया, ठीक है। बैंकॉक जो है 3 हो जाएगा। समाई जो है समाई सांगपू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और डेस्ड्रेन जो है वो आपका एल्बो नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और जो मॉनिट्रियल जो है सेंट लॉरेंस, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का 3, बी का, ठीक है, 4 का 2, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब याद रखिएगा फिर से। बैंकॉक जो है चांग फ्रेंगरा, समाई जो है वो सांगपू, ठीक है। और उसी तरह डेस्ड्रेन है एल्बो, और मॉनिट्रियल जो है वो सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर जाने वाले परिवहन को क्या कहते हैं? तो इसको सी ब्रिज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्र से पवन की ओर। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो पहला एशियाई खेल भारत में ही हुआ था और ये आपको 1951 में हुआ था, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। एशियाई खेल हमेशा 4 वर्षों पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी पर कौन सा जैन तीर्थकर को मोक्ष प्राप्त हुआ? तो आपको बता दें कि पारसनाथ जो पहाड़ी है उस पे जो है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का मोक्ष प्राप्त हुआ, ठीक है। 24वें कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। और 24वें महावीर स्वामी थे और पहले जो थे ऋषभ देव थे, संस्थापक जो थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय गान को पूरी धुन बजाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में 52 सेकंड लगता है राष्ट्रीय गान को, जबकि राष्ट्रीय गीत को जो है 56 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? तो महावीर को जो है कर्म पर विश्वास था। महावीर जो थे 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के और अंतिम तीर्थकर भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो शाहिस्ता खां को औरंगजेब ने शिवाजी को सजा देने के लिए भेजा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था? तो आपको बता दे राजा विक्रम सिंह जो था बैताल को कंधा पर टांग के चलता था। विक्रम बैताल इसी पे हिस्सा भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी जो था दिल्ली से देवगिरी ले गया था और इसी देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। दौलताबाद, याद रखिएगा, दौलताबाद रख दिया, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को सनक भरी अवस्था का पहले ही क्वेश्चन बनाया है कि रक्त पिपासु, ठीक है, रक्त पिपासु
पागल स्वप्नशील इस बादशाह बोला जाता था। ठीक है, इसी के काल में इब्ने बतूता जो है भारत आया था। और साथ में ये भी रखिएगा कि इसने कृषि के विकास के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था अमीर कोही। अमीर ए कोही कृषि के विभाग था, अमीर कोही। भारत में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया निर्णय डिक्री दिया कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है। क्यों ऐसा किया तो आपको बता दें, इसके लोगों के कुछ समूहों को मौलिक अधिकार का हनन होता था, इसीलिए ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के साथ जो 1965 ईस्वी में युद्ध के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो आप सभी को मालूम है उस समय एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि प्रथम राजेंद्र प्रसाद जो थे 2 कार्यकाल रहे हैं और ये 50 से लेके 62 तक रहे हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन तीसरे जो है राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, जो 1971 में भारत पाक युद्ध बांग्लादेश के सृजन के लिए उस समय कौन थे? उस समय बीबी गिरी थे, चौथे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन बनाता है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है गंगा नदी का मुहाना है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है। ठीक है, जो डेल्टा बनाता है गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी में ये बनाता है और बांग्लादेश में जो है इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से बोलते हैं, ग्रीन डेल्टा, याद रखिएगा। और इसको हम लोग गंगा नदी डेल्टा बोलते हैं, गंगा नदी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तलवंडी स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलवंडी जो है यहीं पे प्रथम गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी को ननकना साहब के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अभी पाकिस्तान क्षेत्र में ये पड़ता है तलवंडी, पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह राजनीतिक निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। नहीं, यही गलत है। और 47 का ये हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार को संरक्षण करता है। राज्य का नीति निर्देशक पर वो जो है, जो भाग 4 में है, इस पे जो है इसका तत्व जो है, जो भी लिखा है इस वाद्य योग्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडिल्ला जो छत्तीसगढ़ में है क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बता दें, लौह अयस्क बहुत ज़्यादा निकलता है बेलाडिल्ला छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लगभग 65% लौह अयस्क यहीं से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नौरत्न किसके शासनकाल में थे? तो नौरत्न जो थे अकबर के शासनकाल में थे। जिस इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। और नौरत्न में कौन कौन थे? तानसेन थे, भगवान दास थे, मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खाना थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हाकिम हुकाम था। ठीक है, अबुल फजल, बीरबल, ये सभी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरुद्ध किया? तो आपको बता दें, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह किया और 6 अप्रैल 1919 को से स्टार्ट किए थे, ये हड़ताल किए थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष तो गांधी जी थे, लेकिन उपाध्यक्ष कभी कभी पूछ देता है, बीजी हनीमैन थे इसके उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो आपको बता दें, WM स्टैनले ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को अलग किया था। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, लेकिन चाय में पूछ रहा है कौन है? तो चाय में थीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है? तो गुर्दा का कार्य जो है रक्तचाप का नियम, प्रतिजैविक एंटीबॉडी का स्त्राव, यही होगा। ठीक है, और गुर्दा का कार्य जो है एंटीबॉडी का स्त्राव नहीं है। एंटीबॉडी जो है WCB हमारा वाइट ब्लड सेल बनाता है, जबकि गुर्दा का कार्य जो है रक्त का नियमन जो होता है, मूत्र को बाहर निकालना, ये भी शरीर के तरल अम्लता को नियमन करना, ये सही है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के दीप की बत्ती तेल ... के कारण ऊपर उठाता है, तो केशिको क्रिया के कारण ये ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो आपको बता दें इसका क्या कारण है। तो इसका कारण
सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण जो है परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय है, यही गलत है। रक्त का प्रकृति जो है क्षारीय होता है और 7.4 इसका pH मान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदिश राशि पूछ रहा है कौन है? तो वे जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे वेग एक सदिश रहती है, बाकी ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चारों जारों में O2, CO2, H2, N2 गैस भरी है, किस परीक्षण से द्वारा यह गैस की पहचान किया जाएगा? तो गैस में जलता हुआ कागज डालकर, ये नहीं। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम टुकड़ा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चूने का पानी गैस गुजार कर, ये भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा इसमें से, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो कौन सा है? तो आपको बता दें, हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक का परमाणु भाग 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों के हड्डियों में कौन सा हड्डियों में उपस्थित रहता है क्या चीज़? तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो आपको बता दें, जो ये हीलियम जो गैस है ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, द्रव हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जाती है जब परावर्तक सतह स्रोत न्यूनतम दूरी कितना हो? तो आपको बता दें 17 मीटर हो। ठीक है, और ध्वनि के जाने के और वापस आने में कम से कम 1/10वां सेकेंड का समय लगना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट निम्नलिखित से संबंधित है? तो ऑर्थोपेडा से कीट संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैमीटी की शुद्धता किसने प्रतिपादित किया है? तो गैमीट की शुद्धता जो है ये मेंडल ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम थे, जिसमें से एक लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें, रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बैकुरल ने किया था। 1896 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे कौन सी गैस अवचूषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व तो एकमात्र कारण नहीं है? तो भूमिगत जल का ऊपर उठना में केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान ये जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला यह विमान होता है और इससे निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। चलिए, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि ये क्या होता है? प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। ठीक है, सी नंबर। चलिए, एक कार और एक भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण क्या करेगा? तो कार जो है कम गतिज ऊर्जा धारण करेगा, कम गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से नहीं, श्वास नहीं, शारीरिक संपर्क से। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाए तो इस गतिज ऊर्जा 12mv², यानी दुगना जब ये होगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यानी 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा 12mv², यानी 4 इसका आंसर हो जाएगा। जबकि स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, वो सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में कितना किया गया कार्य? तो कार्य बराबर क्या होता है? तो आपको बता दें, कार्य बराबर होता है संचित स्थितिज ऊर्जा, mgh, जहाँ m अब यहाँ पे क्या दे दिया? 20 दे दिया। g का मान लगभग 10 के बराबर होता है, 9.8। h अभी क्या कर रहा है? 1 मीटर ऊंचाई, तो 120 देंगे 200 जूल, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए, पानी में खारापन का कारण किसका घुलना है? तो पानी में जो खारापन जो है
कैल्शियम और मैग्नीशियम। 74 का क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम का घुलना है। ठीक है, आपको बता दें कि कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सल्फेट है, इसी के कारण अस्थायी कठोरता होती है, पानी में खराबपन होता है। ठीक है, और अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस से नहीं होता है? तो आपको बता दें पीलिया है। टाइफाइड जो है ये वायरस से रोग होने वाला नहीं है। टाइफाइड जो है साइलोमेनेला टाइफी नामक एक जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करता है? आंत को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की कल्पना कौन सा देश से किया गया था? तो ये आयरलैंड से किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखी परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया है? 1935 का अधिनियम के तहत नियंत्रक महालेखी परीक्षक का सुझाव दिया गया था। वह पहला राज्य कौन था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो ये कर्नाटक राज्य था जिसने परिसीमन के अधीन क्या किया? मतदान कराया। याद रखिएगा, ये 2008 की बात है। उस समय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो आपको बता दें कर्नाटक में ही जो है विधान परिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बीजापुर अपने गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है बीजापुर। अच्छा, गोल गुंबद किसने बनाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। आदिल शाह का मकबरा है ये। ठीक है, और इसके वास्तुकार याकूत नाम के एक व्यक्ति थे। चलिए, रूस ने पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो आपको बता दें मिखाइल वैक्यूनिन जो थे अराजकतावाद के संस्थापक थे। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी यूएन में। ठीक है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। इसका प्रमुख लेख क्या था? अंग्रेजी राज का ये दुश्मन। ठीक है, ये एक पत्रिका निकलता था द गदर के नाम थे, जिसका शीर्षक रहता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो आपको बता दें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे हुए। एलिजा एम्पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो थे ज्योतिबा फूले हुए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मकर रेखा को 2 बार का पार करने वाली जो नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। ठीक है, जो 2 बार मकर रेखा से होकर गुजरती है। यह नदी ट्रांसवाल से निकलती है और बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक होते हुए जो कहाँ पे हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी। अच्छा, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन है? जाम्बेजी नदी है, ये भी याद रखिएगा। और जाम्बेजी के बाद लिम्पोपो दूसरी सबसे बड़ी नदी है। चलिए, क्रिकेट बैट के विल्लो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको बता दें जो विल्लो जो है वो पतझड़ी वन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन है? तो एशिया का बड़ी नदी यांतीसी कियांग है, जो चीन से निकलती है। ठीक है, और पीली सागर में जाके गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला सागर में जाकर गिरती है। 88, 89 ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग कौन होता है? तो काला भाग सबसे ज़्यादा प्रैत छाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य का क्या कम करना है? तो क्षति को कम करना है मुख्य उद्देश्य इसका। सहलगता की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें सहलगता की जो खोज की थी वो थे बैटसन।
बैटसन जो थे संलग्नता की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा प्लेटिनम के लेखक कौन है? तो जो जेनेरा प्लेटिनम है इसके कार्ल लिनियस जो थे इसके लेखक थे। स्वीडन के वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस, जिन्होंने जेनेरा प्लेटिनम नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक 1737 ईस्वी में 1737 ईस्वी में प्रकाशित हुए और इसमें 935 पौधों का संक्षेप में वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसी को बाद में स्पीसीज प्लेटिनम के रूप में पुस्तक को पुनः संशोधित करके प्रकाशित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग में बीजाणुधारक पत्ते को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें, प्रयाग में बीजाणुधारक पत्ते को जो है बीजाणुधानी पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकेस में परवाल मूल किसमें सहायक होता है? तो आपको बता दें, साइकेस में जो है परवाल मूल जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? तो बता दें आपको, मांस में जल का वहन जो होता है वो पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाया जाता है? तो आपको बता दें, फ्लोएम में सहचर कोशिका आवर्त बेजी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिणाम है? तो आपको बता दें, सोपानी परिणाम जो है वो स्थिर वैद्युत विभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर परिणाम है, क्या वेक्टर का परिमाण है? ठीक है, तो गति, वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गति। ठीक है, ये परिमाण पूछ रहा है, यानी केवल उसका परिणाम है। वेग में दिशा भी होता है, विस्थापन में भी दिशा होता है, बल आघूर्ण में भी दिशा होता है। वेग, एक समान गति वाला पिंड क्या होगा? त्वरित नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से चल रहा गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाला गेंद का कैसा भाग होगा? तो वो ऐसा भाग देखेगा। ठीक है, ऐसा देखेगा, सॉरी, इधर जा रहा है अगर ट्रेन तो ऐसा देखेगा, यानी पर वाला देखेगा 100 का सी। तो ऐसा करके 100 क्वेश्चन हमने पूरा किया। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक BPSC 66वां का स्पेशल PT ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उससे ज़रूर जुड़ जाइए। डेली टेस्ट और जो है टास्क आपको मिलता है उसमें पढ़ने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।